मडगाट पे कराएंगे बाद में। हाँ, so this is all 4K 24 FPS. The sound this bike makes ना, हाँ देख पा रहे हो एम्बुलेंस। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको ये प्लेस में भी हो सकता है जानी पहचानी सी लगे। तो जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे पापा एडमिटेड थे और अब यहाँ पे मम्मी एडमिटेड है। आई होप नथिंग गोज सीरियस बिकॉज एज ऑफ नाउ थिंग्स आर वेरी मच इन कंट्रोल। द कफ रिलेटेड वायरल फीवर, शरीर वीक हो जाना, ये सब चीज़ हुआ मम्मी के साथ भी। एंड मम्मी इज़ 78 ईयर्स ऑफ एज, तो इसके चलते मम्मी को वीकनेस ज़्यादा होती है और मम्मी कुछ खा भी नहीं पा रही थी, तो और भी ज़्यादा वीक हो गए थे। मैं भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन वायरल फीवर से एकदम डाउन हो गया था। बिस्तर से उठने की मतलब क्षमता ही नहीं थी मेरे अंदर। आई वॉज दैट वीक। नाउ माई सेल्फ बीइंग 47 ईयर्स ऑफ एज, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इतना वीक कर दिया था इस वायरल ने। सो इमेजिन मॉम्स कंडीशन। इसी के चलते मैं पूरा जो काफ़ी टाइम तक मैं गायब हूँ यूट्यूब से, और इंस्टाग्राम से भी मैं काफ़ी हद तक दूर रहा। रेयरली इक्का दुक्का मैं पोस्ट शेयर कर रहा था। उसका ये मेनली यही रीज़न है बिकॉज़ मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अभी भी मैं ऑफिस में जब जाता हूँ, मतलब आई स्टार्ट कफिंग एट टाइम्स सो विगरसली। अब आप कहोगे दवाई क्यों नहीं ले रहे हो? बहुत सारे दवाइयाँ ले रहा हूँ और ले चुका हूँ, ले रहा हूँ, और आगे जो भी ज़रूरत पड़े ले लूँगा। इसी के चलते बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी था, और मम्मी को कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी बेटा बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा, बेटा या बेटी। एनीवेज, आई होप आप सब लोग अच्छे हो, फिट एंड फाइन हो। बट हाँ, अगर सर्दी ज़ुकाम कुछ भी हो रहा हो, ख़ास करके अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हो, तो सबसे पहले उनका ध्यान ले और ख़ुद का भी ध्यान ले, तो मम्मी जल्दी से फटाफट से ठीक हो जाए, यही दुआ है। रही बात मोटरसाइकिलिंग की, ट्रैवलिंग की, इस सिचुएशन में आई होप आप लोग समझ सकते हो कि ट्रैवलिंग तो इमीडिएटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी घर में सच कोई है नहीं, इन द सेंस कि दीदी और जीजाजी तो है, बट वो लोग भी निकलेंगे कुछ काम से, बिकॉज माई एल्डर नेफ्यू वुड बी फ्लाइंग डाउन ऑल द वे फ्रॉम नेदरलैंड्स। वो देखो, तो अभी टाइम हुआ है 5:24। तो अभी सोचता हूँ थोड़ा सा लुढ़कते लुढ़कते करोल बाग पहुँच जाऊँ। एटलीस्ट बाइकिंग माहौल में रहूँगा ना, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगेगा। तो करोल बाग में जाऊँगा। मेन कारण है जो सीट काउल मैंने लगा रखा है ना, तो सीट काउल में सोच रहा हूँ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस येलो थीम आई विल पुट अ येलो स्ट्राइप दैट विल लुक गुड एंड जेल वेल विद द ओवरऑल बाइक्स डिज़ाइन। और हाँ, एक चीज़ जो मैं कहूँगा, ये जो मैंने लगाया ना, जो ये वाला फ्रंट वाइज़र, तो इसमें अगर आपको ये सवाल है कि हाउ इज़ इट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, तो ये एक चीज़ मैं तो ये कहना चाहूँगा, विंड प्रोटेक्शन क्वाइट ऑब्वियसली एंड क्वाइट एविडेंटली इससे पहला वाला जो सेटअप है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर यहाँ तक विंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो गोप्रो के इस एंगल से, तो द विंड, ये जो है एयर यहाँ से सीधे आपके हेलमेट पे आएगा। टूइंग पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ तो मे बी इट वोंट बी दैट मच कंफर्टेबल, बट देन अगेन आई एम नॉट पासिंग और गिविंग यू द फाइनल वर्डिक्ट राइट नाउ बिकॉज दैट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू टाइम। तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों को जिन्होंने मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। दिस मेंट अ लॉट टू मी बिकॉज माई चैनल आप लोगों को पता ही होगा, आई नेवर यूज्ड टू गो इन फॉर सेलिंग क्रीम्स और अगरबत्तीज एंड ऑल दैट। प्योर कंटेंट बेस्ड चैनल है मेरा। जो भी मेरे को आता है, जो भी मैं करता हूँ, सीधा सीधा वही आपके सामने रखता हूँ। थोड़ी सी एडिटिंग में मेरे को दिलचस्पी है तो मैं एडिटिंग में फोकस रखता हूँ ज़्यादा, जो भी मेरे से हो पाता है। मैं सब्सक्राइबर मीट वीट वो सब तो नहीं करता, बट कभी अगर किसी मोड़ पे अगर हम लोग मिल जाए
तो डेफिनेटली बैठ के एक कप चाय तो पियेंगे ही। और हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, इफ़ यू गाइज आर रिलीजियस देन ओनली यू वुड बिलीव इट, मे बी सम ऑफ यू वुड लाफ एट इट और आई डोंट नो, एब्सोल्युटली पर्सनल थिंग। अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ में इन दिनों ज़्यादा हूँ, नॉट सेइंग कि आई एम गॉन रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियन, बीइंग रिलीजियस इज़ डिफरेंट, बट आई हैव बीन वर्शिपिंग टू एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ सेंट एक्सपेडाइट, जिसका फ़ोटो अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो सेंट एक्सपेडाइट इज़ समवन, अगर आप लोग तहे दिल से डेडिकेटेडली उनको कुछ मांगोगे ना तो ही वुड ग्रांट इट टू यू। देयर आर सर्टन रूल्स फॉर आस्किंग फॉर अ विश टू सेंट एक्सपेडाइट, बट अब करो, आपको फल मिलेगा। नाउ इट्स टोटली अप टू योर बिलीफ, बट आई बिलीव इन सेंट एक्सपेडाइट। जो पार्ट मैं कराने आया था, जो सीट काउल का, हाँ बिल्कुल ले आओगे। हाँ, बिल्कुल ले आओगे। सीट काउल में ये लैमिनेशन है और ये येलो पट्टी है एकदम इसके साथ सिंक होके, और मडगार्ड पे कराएंगे बाद में। हाँ हाँ, ब्लैक करके चिप्स लगाना जो मैच हो जाएगा पूरा। सही है, ये ध्यान रखना। और इस पे भी लैमिनेशन हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने बारीकी से काम हो रखे है। तो थैंक यू, ये इन सब के बदौलत ये सब हो रहा है। स्टिकरिंग के लिए यहीं पे आता हूँ और कहीं पे नहीं जाता हूँ मैं। The sound this bike makes ना, द स्टॉक एग्जॉस्ट, किसी बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट बढ़िया हो ना, मस्त हो, आपको मतलब हाफ ऑफ द सेटिस्फैक्शन वहीं से आ जाती है। आपको कोई मॉडिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।